third cutoff is over and I think now you all must be waiting for the fourth cutoff. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this video is going to be very useful for all those aspirants of Delhi University who are still waiting for the fourth cutoff and they have not got admission in any of the colleges of Delhi University. So let's start. तो एक्चुअली क्या है कि अब आप सब वेट कर रहे हैं कि फोर्थ कट ऑफ कब आएगी. तो सबसे पहले तो आपको होपफुली फोर्थ कट ऑफ जो है वो सैटरडे तक आने की उम्मीद है और आई थिंक बाय संडे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल रिलीज देयर प्रॉपर कट ऑफ और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी. सो अब उसके बाद अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्थ कट ऑफ आएगी तो सही, बट हमें उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं. हमें मीन्स दो स्टूडेंट्स who have secured almost 80% and 80% means between 80 to 90%. Means you can see the condition ki all those aspirants who have scored even 92, 93%, below 95% वाले तो I think अभी भी wait कर रहे हैं. So this is really ironical कि आपने इतनी मेहनत की साल भर, आपके 90% से above मार्क्स भी आए, but still you are not able to get your desired college. But that is a different thing. अब यहां पर एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी है कि हर बच्चे के 95% नहीं आते और ना ही आ सकते हैं, राइट. तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन या पछताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके 95% से ऊपर मार्क्स नहीं आए तो, राइट. तो अगर अब आपके मार्क्स सपोज 80 to 90% हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि अभी आपको कोई कॉलेज फोर्थ कट ऑफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो उसका रियलिटी चेक हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट कट ऑफ की, तो फर्स्ट कट ऑफ में आपने देखा कि 100% तक चली गई, राइट. मींस कुछ कॉलेजेस में तो जो बच्चे 99% वाले थे उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाया फर्स्ट कट ऑफ के बाद. देन इट केम सेकेंड कट ऑफ एंड देयर ऑल्सो वी सॉ नॉट मच डिक्लाइन. मीन्स ज्यादा डिक्लाइन नहीं था, थोड़ा बहुत ही था. तो उसमें भी आप लगा लो जो 96, 97, 98 वाले थे उनका हो गया. अब जो बचे खुचे थे 95 से लेकर 96 तक वालों का मोस्टली हो गया थर्ड कट ऑफ में. एंड अब उसके नीचे वाले जो बच्चे हैं या तो उन्होंने क्या किया है कि जिस कोर्स को वो चाहते ही नहीं है उस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, या फिर उन्होंने क्या किया है जो कॉलेज वो नहीं चाहते उसमें भी एडमिशन ले लिया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमें थर्ड कट ऑफ के बाद कुछ अगर अच्छा मिलेगा तो हम तभी एडमिशन लेंगे. तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि थर्ड कट ऑफ के बाद मोस्टली क्या होता है कि कट ऑफ तो आएंगी, राइट. इट इज नॉट सो कि फोर्थ कट ऑफ आएगी ही नहीं. कट ऑफ विल डेफिनेटली कम, बट some colleges have already closed their admission in most of the courses. तो अब आपको क्या करना है, जब तक फोर्थ कट ऑफ नहीं आती, अभी भी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है. आप पहले जिस कॉलेज की वेट में बैठे हुए हैं आप उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि जो कोर्स आप करना चाहते हैं कि कहीं वो क्लोज तो नहीं हो गया, राइट. और अगर वो क्लोज हो गया है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन. बट अगर अभी भी उसमें कुछ सीट्स वेकेंट हैं तो यू कैन गेट एडमिशन इन फोर्थ कट ऑफ इफ योर परसेंटेज इज अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. तो अब यहां पर एक बात और है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, हर फील्ड में होता है. आई शुड से कि उनके लिए अब यहाँ डीयू में भी अच्छे कॉलेजेस में मीन्स जो आप लोग जिनको अच्छा समझते हैं उनमें सीट्स बहुत कम बची हैं. और अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया तो फिर अगर आपका एम है डीयू ही, मीन्स अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको डीयू में ही एडमिशन लेना है, मीन्स यू आर ऑल्सो दैट मच ऑब्सेस्ड कि डीयू नहीं तो कुछ नहीं, तो देन डेफिनेटली वेयर एवर यू आर गेटिंग एडमिशन आप ले लीजिए, राइट. तो डोंट वेट मच फॉर दैट स्पेशल कट ऑफ एंड ऑल दीज थिंग. तो अब यहां पर एक चीज और मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप कहीं पर भी अभी सीट बुक करा लेंगे, सिक्योर कर लेंगे अपनी सीट, तो फिर आप स्पेशल कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. स्पेशल कट ऑफ के लिए सिर्फ वो ही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने कहीं पे भी कोई सीट नहीं ली अभी तक, राइट. तो और अगर आप सोचें कि जिन कॉलेजेस में फर्स्ट कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ में सीट्स फिल हो गई थी तो उनकी दोबारा से ओपन होंगी या नहीं होंगी, तो उसके लिए भी आपको अभी बहुत वेट करना पड़ेगा.
बहुत वेट मीन्स अभी तो 4th कट ऑफ आएगी, फिर 5th कट ऑफ आएगी, उसके बाद फिर एक स्पेशल कट ऑफ आएगी जिसमें क्या होगा कि पूरी 5 कट ऑफ में जिन बच्चों ने, सपोज अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डीयू में एडमिशन ले लिया, मीन्स जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं आपको कि करवा लो, एडमिशन करवा लो, तो दे हैव सिक्योर्ड देयर सीट, बट लेटर ऑन दे मे गेट एडमिशन इन आईपी यूनिवर्सिटी, मीन्स उनको अगर जो उनका डिजायर्ड कोर्स है वो डीयू में नहीं मिल रहा था, उन्होंने सीट ले ली, बट अब उनको आईपी में मिल गया तो उन्होंने वहां ले लिया, तो वो डीयू वाली सीट ऑब्वियसली वेकेंट हो जाएगी। या फिर उनका कुछ और एम था, किसी और चीज की वो वेट कर रहे थे और उन्होंने बस ऐसे ही डीयू में एडमिशन ले लिया था, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर देयर प्रेफर्ड चॉइसेस एंड देन दैट सीट विल बी वेकेंट। तो वो बनती है फिर एक लास्ट में स्पेशल कट ऑफ। तो वो प्रोसेस अभी आपका 18 नवंबर के बाद भी चलेगा कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो फिर 4th कट ऑफ में आपको जो कॉलेज जो कोर्स मिल रहा है, बट बिल्कुल अलग कोर्स कॉलेज भी मत ले लेना, मीन्स ऐसा भी ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि हर इंसान की एक यू कैन से एक इंटरेस्ट होता है और एक एप्टीट्यूड होता है। मीन्स आपका इंटरेस्ट है या किसी चीज में नहीं है, बट उसमें आपका एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। मीन्स अगर आप सपोज आप लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल इट, राइट। इसी तरह से अगर लाइक मैथ्स ऑनर्स की वेट कर रहे हैं और उसमें आपने हिंदी ऑनर्स के लिए ऑप्ट कर लिया तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर अब आपको लिए एक सजेशन होगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स यू शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस, राइट। उसमें भले ही आपको थोड़ा सा मीन्स कम रैंक का कॉलेज मिल जाए, बट अपने कोर्स को परस्यू करो। आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपने आगे के लिए क्या प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज डिसाइड करें आप, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बस डीयू है, ये बड़ा कॉलेज है, मुझे मिल जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके चॉइस का, आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे अच्छे, फिर आपको कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू विल गो टू द कोर्स ऑफ योर चॉइस, whether means it may be in some lower rank college, बट आपका सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का होगा तो आप उसको अपने इंटरेस्ट से उसकी स्टडी करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, पैशनेटली आप उसको परस्यू करेंगे, तो वहां पर ऑब्वियसली फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, फिर आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू सम valuable advice. Do share this video with others also, and if you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, do it fast, and you can follow Kingdom of Learning on Instagram also.